शहर में शिक्षण सत्र 2024-25 में शुरू हुए क्रांति सूर्य टंट्या मामा यूनिवर्सिटी में सत्र के अंतिम दिनों में फीस बढ़ोतरी के लिए निर्णय का विरोध तेज हो गया है। 7 से 8 गुना बड़ी फीस के विरोध में सोमवार को सैकड़ों विद्यार्थियों ने कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया। छात्र नेता भागीरथ खतवासे, अमन मकवाने, राजू अलावे ने बताया कि यूनिवर्सिटी में नए सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, लेकिन वर्तमान में जो अध्ययनरत है उन पर भी फीस का भार पड़ना समझ से परे है। नए छात्र तो फीस देखने के बाद प्रवेश लेना है या नहीं यह सोच सकता है, लेकिन जो पहले से तय फीस से प्रवेश ले चुके हैं अब वह सत्र समाप्ति के दौरान अतिरिक्त शुल्क कैसे चुकाएंगे। इतना ही नहीं, देश के किसी शासकीय कॉलेज में इतनी फीस की मांग नहीं की जा रही है। छात्र मीनाक्षी चौहान, वैशाली तावड़े, निकिता यादव, टीना सिसोदिया ने बताया कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान में यूनिवर्सिटी ने हाल ही में नया आदेश जारी कर तय फीस में करीब 7 से 8 गुना बढ़ोतरी कर दी है। नए सत्र के बजाय चालू सत्र में तय फीस से 3 गुना बढ़ाई गई फीस को लेकर जहां छात्रों में असंतोष है तो वहीं पालक भी चिंतित हैं। हमारे पालक इतने सक्षम नहीं हैं जो 25 से 30 हजार रुपए की फीस चुका सके। परीक्षा के समय यह निर्णय मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला है। विद्यार्थियों को पीजी कॉलेज प्राचार्य जीएस चौहान से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन छात्र फीस यथावत रखने की मांग को लेकर अड़े रहे। हम विद्यार्थियों का कहना है कि जो हमें एडमिशन के वक्त फीस बताई गई थी वही लागू करें, ना कि अभी इन लोगों ने जो फीस हमें बताई गई थी उससे कई गुना अधिक कर दी गई है। तो इतनी आर्थिक स्थिति हम लोगों के घर की नहीं है कि हम इतनी फीस यहाँ पर दे पाएंगे। हमारे घर हमने बहुत से विद्यार्थियों के पालकों ने उन्हें आगे अध्ययन करने के लिए मना कर दिया है कि पढ़ाई मना कर दिया। आप लोगों ने इन वक्त पे फीस को इतनी बढ़ा दी गई है, तो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करे कि इस की फीस के बारे में सोचे। कितनी फीस थी और कितनी मांग रहे? पहले हमें 5,000 के लगभग बताई गई थी, और ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ पूछा नहीं, हमने लिस्ट भी देखी थी और पूछा भी गया था। उस वक्त हमको कुछ बताया नहीं था कि फीस बढ़ाई जाएगी। अगर हमें पहले बता देते तो हम एडमिशन के वक्त सोच सकते थे, क्योंकि इस वर्ष से जो बच्चे एडमिशन लेंगे वो एक वक्त सोच सकते हैं कि उन्हें एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। कितनी फीस की मांग हो रही है? हमारी बीएससी वालों की 32,000 है और एमएससी वाले और बहुत से बच्चों की 40,000, कुछ ऐसे 26,000 के लगभग है। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी चौहान। विश्वविद्यालय के खिलाफ आंदोलन है। क्या होता है कि यहाँ पे नया सत्र 2024-25 में नए बच्चे एडमिशन लेते हैं, और एडमिशन जो लेते हैं जो पूर्व में इनकी जो निर्धारित की गई थी उस फीस को देकर कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही परीक्षाओं का समय पास में आता है विश्वविद्यालय अपनी कमेटी बिठाती है और अचानक से 20 से 25 गुना फीस की बढ़ोतरी कर देता है, जिनसे यहाँ के विद्यार्थियों पर अचानक से मानसिक तनाव आ जाता है। यहाँ क्या है कि ट्राइबल एरिया है, ग्रामीण एरिया है, निमाड़ अंचल है, एसटी एससी ओबीसी जनरल के बच्चे भी पढ़ते हैं, सभी गरीब और मजदूरों के बच्चे हैं, तो वो इतनी फीस नहीं ले पाएंगे। 40,000 50,000, हालांकि पूरे भारत के अंदर इतनी किसी भी विश्वविद्यालय की फीस नहीं है, तो इन्होंने पता नहीं किस आधार पर इतनी फीस बढ़ा दी गई। जबकि यहाँ पर आदिवासी बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे, किसान के बच्चे हैं, बोनी का समय चल रहा है, इतनी फीस लाने में असमर्थ होते हैं और इसे परीक्षाएं भी चल रही है। तो इसी के विरोध में कि पूर्व में जो निर्धारित की गई फीस को लागू करवाने के लिए आज हम आंदोलन पर बैठे हैं। यहाँ पे टोटल 350 बच्चे हैं। फीस कम नहीं होती तो क्या? ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। प्रशासन से बात हुई है क्या? प्रशासन से बात हुई है, प्रशासन ने हमें 2 दिन का समय दिया है और आज 4 बजे कमेटी बिठाने का भी कहा है कि हम आपके पक्ष में निर्णय लेंगे, लेकिन जब तक हमसे फेस टू फेस रूबरू आज बात नहीं करते हैं, लिखित बात नहीं करते, तब तक हम नहीं हटेंगे। शुरुआत में क्या फीस थी और अब कितनी कर दी? बीए की शुरुआत में 1200-1500 रुपए फीस थी और आज 24,000 रुपए कर दी है। और जो कि ये नॉर्मल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स भी नहीं है, और ये किसी भी प्रकार की बस की और किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दे रही है। अभी कॉलेज प्रबंधन का खुद का बिल्डिंग भी नहीं है। खुद का बिल्डिंग भी नहीं है, और इनको राज्य सरकार ने 125 करोड़ रुपए दिए हैं, उससे संसाधन जुटाना चाहिए, तो बच्चों का खून चूस रहे हैं सीधे सीधे। अभी किन संसाधनों तो पढ़ाई हो रही है? और जितना भी महाविद्यालय पीजी कॉलेज जो है, प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के ही संसाधनों पर पढ़ाई इनकी हो रही है। मेरा नाम भागीरथ खतवासे है। विद्यालय प्रशासन के द्वारा जो शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, विद्यार्थी चाहते हैं कि सत्र 2024-25 के लिए जो जुलाई में शुल्क निर्धारित की गई थी वही शुल्क वापस ली जाए, बड़ी शुल्क इस वर्ष नहीं ली जाए। ये मांग बच्चों के द्वारा की जा रही है। बच्चों की मांग पर समिति के समक्ष पुनः यह मुद्दा ले जाया जाएगा और समिति और विद्यार्थियों को भी समिति में रखा जाएगा और मिलजुल कर छात्र हित में निर्णय लिया जाएगा। पिछले 1 सप्ताह से विरोध हो रहा है, समिति में कुछ अभी तक चर्चा? समिति के समक्ष यह मुद्दा भेज दिया गया है, समिति भी इस पर विचार कर रही है और अभी कुलगुरु जी में और हमारी समिति बैठेगी, विद्यार्थियों को बिठाएंगे और मिलजुल कर ज्यादा से ज्यादा छात्र हित में निर्णय लिया जाएगा। मैं प्रोफेसर जीएस चौहान, कुल सचिव, क्रांति सूर्य टंट्या विश्वविद्यालय खरगोन। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका।
राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।